पृथ्वी पर एक ऐसी भी जगह है जहां से इंसान अपना भविष्य देख सकता है, पर जाने पर लगाई गई है पाबंदी। और एक ऐसा घर जो सिर्फ अखबारों से बना है। ये घर 100 साल से टिका है। आपने बचपन से अब तक न जाने कितनी बार चितकबरा शब्द को सुना और बोला होगा, लेकिन आपको इसका सही मतलब नहीं पता होगा। वीडियो में और भी काफी हैरान कर देने वाले फैक्ट्स है, इसलिए वीडियो को एंड तक वॉच करना। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। फैक्ट नंबर 7, आपको शायद ही पता होगा कि इसी दुनिया पर एक ऐसा द्वीप है जहां से भविष्य देखा जा सकता है। हालांकि यहां पर लोगों का आना जाना आसान नहीं है, इस पर पाबंदी लगी हुई है। सदियों से इस बात पर रिसर्च चल रही है कि इंसान वक्त से आगे पहुंच सकता है या नहीं। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जो हजारों साल से यहाँ मौजूद है और यहाँ टाइम ट्रेवलिंग संभव है। आपने इसके बारे में शायद सुना भी हो। ये एक द्वीप है जिसका नाम डायोमीड है। डायोमीड आइलैंड 2 हिस्सों में बंटा है, बिग डायोमीड, लिटिल डायोमीड। इन दोनों के बीच दूरी सिर्फ 3 मील यानी 4.8 किलोमीटर की है, लेकिन ये सफर इतना महत्वपूर्ण है कि ये आपको फ्यूचर में पहुंचा देता है। प्रशांत महासागर से गुजरने वाली इंटरनेशनल डेट लाइन से बिग डायोमीड और लिटिल डायोमीड के बीच एक दिन का अंतर हो जाता है। इंटरनेशनल डेट लाइन एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। ये कैलेंडर के एक दिन और दूसरे दिन के बीच का बॉर्डर है। यही वजह है कि एक से दूसरे छोर तक जाने में कैलेंडर का दिन बदल जाता है और इंसान अतीत से भविष्य की सैर कर लेता है। फैक्ट नंबर 6, पाकिस्तान में खेलते हैं अजीबोगरीब कबड्डी, फंसाते या गिराते नहीं, थप्पड़ मार मार कर सुझा देते हैं गाल। हाँ, आपने सही सुना। पाकिस्तान की सिर्फ राजनीति ही नहीं, यहाँ के खेल भी अजीबोगरीब हैं। हमारे देश में जो कबड्डी एक दूसरे को फंसाकर या गिराकर खेली जाती है, वही कबड्डी पाकिस्तान में थप्पड़ मार मार कर खेली जाती है। वैसे पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ के लोगों को सामान्य के बजाय थाप थपकी वाली कबड्डी देखना ज्यादा पसंद होता है। भारतीय लोगों की कबड्डी से ये बिल्कुल ही अलग है। थप्पड़ कबड्डी नाम से मशहूर इस खेल को खास तौर पर पाकिस्तान के पंजाब इलाके में खेला जाता है। इसमें 2 खिलाड़ी होते हैं जो एक दूसरे को थप्पड़ मारते रहते हैं और हर एक थप्पड़ पर उन्हें एक पॉइंट मिलता है। नियम ये है कि थप्पड़ खिलाड़ी की कमर से ऊपर ही पड़ना चाहिए, इसके नीचे के थप्पड़ डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। और हाँ, इसमें दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को थप्पड़ के अलावा मुक्के नहीं मार सकते हैं। इसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता है जब तक कि अगला खिलाड़ी हार न मान ले। अगर किसी के थप्पड़ से अगले खिलाड़ी को जख्म हो गया तो मैच से वो हटा दिया जाएगा। इसे चांटा कबड्डी या तमाचेदार कबड्डी भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 5, आपने शायद ही कभी ध्यान दिया होगा कि रबर बैंड्स कैसे बनते हैं। चलिए आपको इसका प्रोसेस इस वीडियो के जरिए दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि पहले तो रबर के पेड़ों से उसका दूध इकट्ठा किया जाता है, जो इसका बेस मटेरियल होता है। फिर इसमें रंग मिलाकर इसे कलरफुल बनाते हैं। इसके बाद रबर बनाने के सांचे के तौर पर कुछ छड़ियों वाले एक सांचे को इस लिक्विड में डुबोकर 2-3 कोट लगाए जाते हैं। इसे पानी में ठंडा करने के बाद निकाला जाता है और मशीन के जरिए काटा जाता है। फैक्ट नंबर 4, घर के पुराने अखबारों को आप बेच देते होंगे या फिर कई बार अलमारियों में बिछाने या ऐसे ही छिटपुट कामों में इस्तेमाल करते होंगे। आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जिसने अखबारों से पूरा घर खड़ा कर दिया। विकिपीडिया के मुताबिक इस घर में कुल 1 लाख पुराने अखबारों को वार्निश करके इस्तेमाल किया गया है। इसकी छत, दीवारें और फ्रेम भी अखबार से ही बने हैं। दीवारें आधा इंच मोटी हैं। बाद में घर के फर्नीचर भी अखबारों को रोल करके वार्निश लगाकर बनाए गए। कुर्सियां, घड़ी, अलमारियां, मेजें और लैंप भी अखबार से ही बने हैं। 1942 में इसका इंटीरियर भी पूरा हो गया। ये घर अमेरिका के मैसाचुसेट्स में है। यहाँ रहने वाले मैकेनिकल इंजीनियर एलिस स्टेनमैन ने अपनी रचनात्मकता को साकार करते हुए 1922 में ये घर बनाया था। ये घर एक प्रयोग के तौर पर था। वे देखना चाहते थे कि अगर अखबार से कोई चीज बनाई जाए तो ये कितने दिनों तक टिक सकती है, बिजली और पानी को झेलते हुए ये कब तक खड़ी रह सकती है। उनके इस प्रयोग का रिजल्ट तो आप जान ही गए होंगे, क्योंकि 100 साल के बाद भी अखबार का बना ये घर यूं ही खड़ा है। और आज भी पेपर हाउस अप्रैल से अक्टूबर तक खुला रहता है और लोग यहाँ आकर घूम सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, वैसे तो सर्दियों के मौसम में मच्छर कम हो जाते हैं, लेकिन कई बार ढीठ मच्छरों की टोली जाड़े में भी तंग करने लगती है। ऐसे में एक गार्डन एक्सपर्ट ने दावा किया है कि एक ऐसा पौधा भी है जिसे आप अपने घर के गार्डन में लगा दें तो मच्छर भटकेंगे भी नहीं। मेलिसा ने बताया है कि इस पौधे का नाम लेमन बाम है। मेलिसा ने उसकी पत्तियों को अपने शरीर पर रगड़ा और बताया कि यही एक तरकीब है जो आपको इन कीटों से बचा लेगी। मेलिसा के मुताबिक जब भी मच्छर उनके आसपास आते हैं तो वो इन पत्तियों के रस को लगा लेती है। आपको बता दें कि लेमन बाम, जिसे नींबू बाम के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 2, लोग शांति और सुकून की तलाश में आइलैंड्स पर जाते जरूर हैं, लेकिन वहां कोई बसना नहीं चाहता। अगर हम कहें कि एक ऐसी ही जगह है जहां पर मुफ्त में जमीन और घर मिलने के बाद भी
कोई यहाँ नहीं जाना चाहता तो आपको हैरानी होगी। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? हम जिस जगह की बात कर रहे हैं उसे पिटकेर्न आइलैंड कहते हैं। यहाँ की सरकार जनसंख्या को तरस रही है। सरकार की ओर से यहाँ उन लोगों को फ्री में जमीन देने का ऑफर मिल रहा है जो इस जगह पर आकर बसेंगे। सोचिए, इसके बावजूद यहाँ साल 2015 तक सिर्फ एक ही एप्लीकेशन हासिल हुआ है। दी सन की रिपोर्ट के मुताबिक ये दुनिया का सबसे छोटा समुदाय है जहाँ सिर्फ 50 लोग हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 बच्चे हैं। ऐसे में कोई स्कूल है ही नहीं। इन्हें पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है। यहाँ शहरों जैसा शोरगुल नहीं है और अपनी छोटी सी दुनिया में ही लोग खुश रहते हैं। फैक्ट नंबर 1, आपने बचपन से अब तक न जाने कितनी बार चितकबरा शब्द को सुना और बोला होगा, लेकिन शायद ही आप जानते होंगे कि इसका मतलब क्या होता है। चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल का जवाब आपको बताते हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए एक यूजर ने लिखा कि चितकबरा शब्द एक आंचलिक शब्द है जो अवधी भाषा से आया हुआ है। अवधी में ये काफी प्रचलित है, जिसका मतलब छींटेदार रंग वाला होता है। जब किसी एक बैकग्राउंड पर दूसरे रंग के स्पॉट्स हों तो इसे चितकबरा कहते हैं। अब मुद्दा ये है कि ये शब्द बना कैसे, तो इस पर रिसर्च करने के बाद जो चीज सामने आती है उसके मुताबिक ये संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है, चित्र और कर्णु। इसमें से चित्र का अर्थ तो हम सभी जानते हैं, लेकिन कर्णु का अर्थ है सफेद रंग के आधार पर रंग बिरंगे धब्बे। चित्र से चिट्टी बना और कर्णु से कबरा। जब इन दोनों का अपभ्रंश हुआ तो ये चितकबरा बन गया। ये बात रही संस्कृत भाषा से चितकबरा बनने की। लेकिन फारसी भाषा की बात करें तो यहाँ चित्ती का मतलब बुंदकी या बिंदी होता है, जिसे दार के साथ जोड़ेंगे तो ये चित्तीदार बन जाता है। चितकबरा और चित्तीदार लगभग एक जैसे ही हैं। यही वजह है कि जेब्रा को चित्तीदार घोड़ा भी कहा जाता है और धब्बों वाले कुत्ते को चितकबरा कुत्ता भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नया और अच्छा जानने को मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। और आज के ज्ञान की बात भी जान लीजिए। कहते हैं कि माँ बाप के कर्मों का फल संतान को भुगतना ही पड़ता है, लेकिन कभी कभी इसका फल दामाद को भी भुगतना पड़ता है।